हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज डेट हो गई है 23 ऑफ मई। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्या इसके पीछे मेरा रीज़न है, क्या इसका मोटो है, ये जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो तब तक इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे क्या इमोशनल कनेक्ट्स हैं इस वीडियो के थ्रू। और मैं वो इमोशनल कनेक्ट्स क्यों शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जस्ट मैंने सुना है कि अपने दुख जब तक आप किसी से बांटोगे नहीं तो वो कम नहीं होंगे। हालाँकि जितना भी आप इस दुःख को बाँट लोगे तो वो कम कहीं नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैं ऐसा सोचा कि ये क्यों ना आपको एक वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूँ। तो 23 ऑफ मई है, 7 दिन बचे हुए हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है। तो हर एक आदमी चाहता है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, लेकिन शायद इस दुनिया में मैं ही ऐसा इकलौता आदमी हूँ जो चाहेगा कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करूँ। उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो रीज़न कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये एक लंबी स्टोरी है जो स्टार्ट होती है 30 ऑफ मई 1997 से, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। जिस दिन मैं पैदा हुआ था तो उस दिन मैं ही नहीं, मेरे साथ एक और इंसान था जो उस दिन पैदा हुआ, जो आज शायद इस दुनिया में मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब कहीं न कहीं मानना पड़ेगा कि वो नहीं है आज मेरे साथ। तो उस दिन से स्टार्ट होता है, मेरे से 30 मिनट पहले वो मेरी बहन जो थी वो पैदा हुई, और 30 मिनट बाद में मैं हुआ। अ, कुछ टाइम के लिए बताते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरी साँसें नहीं चल रही थी, तो उनको लगा कि शायद ये नहीं बचेगा, लेकिन एक लड़की है, एक लड़का है। तो पहले से मेरे 2 भाई थे, तो घरवालों को लगा ठीक है, कहीं नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक लड़की थी तो लड़की है तो चलेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं फिर से ज़िंदा हो गया, मरा ही नहीं था वैसे। तो साँसें चल गई उसमें, तो ज़िंदा रहा, चलता रहा। धीरे-धीरे मेरी माँ ने हम दोनों को बड़े लाड-प्यार से पाला। टाइम आया स्कूल जाने का तो स्कूल में भी एडमिशन साथ में हुई। स्कूल में जाने लगे, धीरे-धीरे स्टार्ट किया हमने अपना पढ़ाई। एक साथ हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया, धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते ब फ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर उसके बाद 6th, 7th, 8th तक हम एक स्कूल में थे। तो उस टाइम तक मैं उसको दीदू कहा करता था। पापा कहते थे कि नहीं, तेरे से बड़ी है वो, तो दीदू कहना है, तो ठीक है दीदू कहना है, तो दीदू कहता था। फिर उसके बाद जो वो मेरे से बड़ी थी तो मुझे मारती भी थी, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कहते हैं कि जो ट्विन्स होते हैं कि उनमें प्यार बहुत ज़्यादा होता है तो लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। तो काफ़ी टाइम तक हम लड़ाई भी करते थे, मम्मी से डाँट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। जैसे हमने 8th पास किया, फिर हम उधर से दूसरे स्कूल में चले गए। उसके बाद हमने 10th करी वहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल लड्डा से। फिर उसके बाद हमने एडमिशन्स करवा ली जम्मू में। पापा ने मेरी विक्रम हाई सेकेंडरी स्कूल में हुआ, परेड में उसकी एडमिशन्स हुई। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रेयाड़ी चुंगी में। लेकिन बीच में ही एंट्रेंस का एग्ज़ाम आ गया, इसका पॉलिटेक्निकल का, और हमने एंट्रेंस दिया, उसमें पास हो गए। उसके लिए कॉलेज एलोकेट हुआ हमारा, रेसी कॉलेज था, हम वहाँ से रेसी चले गए पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पे रहे हम कुछ टाइम, 2 साल, 2.5 साल साथ में। तो प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो पढ़ने में अच्छी थी, अब मैं थोड़ा लड़का हूँ तो आगे पीछे घूमना फिरना, दोस्ती यारी, इन सब चीज़ों में घूमता रहता था, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। उसके बाद वो उसने कंटिन्यू किया, मैंने छोड़ दिया। आर्मी वार्मी की इधर-उधर ट्राई करने लगा। आर्मी में भर्ती देखी, हुआ नहीं हुआ, कभी मेडिकल नहीं हुआ, कभी एंट्रेंस नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। और धीरे-धीरे करते-करते टाइम आ गया हमारा 2017-18, तो कुछ बचा नहीं मेरे पास भी रोज़गार के लिए, तो मैं निकल गया जी काम करने। मैं कटरा चला गया, वैष्णो देवी। वहाँ पे कटरा में एक होटल में काम करने लगा दोस्तों के साथ। सिस्टर ने अपनी डिप्लोमा तब तक कंप्लीट कर लिया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो छोड़ के फिर घर पे आ गई। उसके बाद शायद हमने बीटेक का आगे नहीं देखा इतना, कि नहीं किया उसने। धीरे-धीरे 2019 आ गया, उसकी शादी की एज आ गई, तो हमने उसकी शादी फिक्स कर दी 2020 मार्च के लिए। मार्च में उसकी शादी थी। तो 2020 में मैं काम कर रहा था कटरा में। ट मार्च आते-आते कोविड आ गया था, कोविड स्टार्ट हो गया। तो कोविड स्टार्ट हो गया तो जॉब छोड़ के घर पे चला गया। अ, शादी भी एक्सटेंड करनी पड़ गई क्योंकि कोविड चल रहा था, फिर एक्सटेंड करके हमने फिक्स किया अगस्त में। तो अगस्त 20 को शायद उसकी शादी हुई। शादी हो गई अच्छे खासे, हमने शादी किया, विदाई की, फिर मैं उसके साथ ही चला गया, उसके घर पे रहा 10-15 दिन।
फिर उसके बाद अब टाइम ऐसा आ गया था कि फिर से काम के लिए निकलना है, पैसा कमाना है, तो काम के लिए मैं चला गया था वहाँ से जम्मू आ गया। जम्मू में कुछ टाइम काम किया आगे पीछे फैक्ट्री में। उसके बाद में वहाँ से एक मेरा दोस्त है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो उनके साथ चला गया, हिमाचल गया। हिमाचल में मैंने एक साथ काम किया। फिर उसके बाद मैं आगरा में आ गया। आते-आते तब तक उसका एक बेबी हो गया, लड़की हुई बेसिकली। तो होते-होते सब सही चल रहा था। बात आती है 2024 की, मंथ था अगस्त महीने में, अगस्त की बात है, 12 या 13, 12 की बात है शायद। अचानक से मेरे जो उसके हस्बैंड है, मेरे जीजा जी, उनकी मम्मी को एक ब्रेन स्ट्रोक पड़ा हुआ था। तो वो हॉस्पिटलाइज़ थी जम्मू में, फ़िलहाल लाइक कोमा में थी, ना बात करती है ना कुछ। तो घर से कॉल आया कि एक बार बात कर ले, तू आया तो नहीं पर बात कर ले। तो मैंने सोचा कि कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने दिन का बात था, कुछ 3-4 बजे, 3 या 2 बजे मैंने कॉल किया था अपने जीजा को कि क्या हाल-चाल हैं, बातचीत पूछने के लिए कि कैसी हैं अभी आपकी मम्मी। ये सब करते-करते कहीं न कहीं उन्होंने बोला सब ठीक है, लेकिन मेरी बहन का नाम आरुषि था। तो वो बोला कि आरुषि को स्नेक बाइट हुआ है। तो मेरे को एक पल के लिए लगा कि ऐसा क्या बोल रहा है? लेकिन फिर मैंने बोला ठीक है मैं चेक करता हूँ, पापा को कॉल किया। पापा को कॉल करने के बाद पापा ने बोला हाँ, अभी मेरे को पता चला है। फिर मैंने अपनी बहन को कॉल किया, बहन से बात किया कि वो बोली हाँ, हुआ है लेकिन मैं ठीक हूँ। तो मैंने उसको बोला कि पापा आ रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, तेरे को हॉस्पिटल ले जाएँगे। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल दिया कि हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ पे मोंगरी में एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो वहाँ ले जाके उसको एंटीवेनम रहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, एंटीवेनम दिलवा के उसको उधमपुर ले आओ और जम्मू ले आओ। तो मैं भी आता हूँ। उस दिन का वेट करते-करते गाँव की एक दोस्तों एक पुरानी जो सोच है, कहीं न कहीं लोगों में आज भी है वो झाड़-फूँक वाला। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग ये वीडियो देखोगे, जो वो चाहे मेरे गाँव के हों, चाहे कहीं के भी हों, अगर आप इस सब चीज़ में विश्वास करते हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कभी भी ऐसा भगवान ना करे आपके साथ हो, आप सीधा हॉस्पिटल जाइए और हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लीजिए। इसका कोई इलाज और नहीं है। ये झाड़-फूँक टोटली फ्रॉड है। मैं देख चुका हूँ, मैं अपनी बहन को खो चुका हूँ इस चीज़ पे ट्रस्ट करवा के या करके, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत कभी भी कीजिएगा। तो ऐसे होते-होते शाम हो गई, शाम को पापा भी आ गए। मैं बात करता रहा कि आप जाओ हॉस्पिटल, लेकिन कहीं न कहीं वही सब चीज़ों में उलझे रहे शायद, अ, और टाइम निकल गया हमारे हाथ से, जो गोल्डन टाइम था निकल गया। फिर सुबह रात में वो शायद वहाँ से निकल गए, जम्मू आ गए। तो दूसरे दिन मैं भी निकला वहाँ से। मैं दूसरे दिन, हाँ, दूसरे दिन शाम को निकला। तो तीसरे दिन सुबह मैं जब जम्मू पहुँचा हॉस्पिटल में, बख्शीनगर में एडमिट थी वो। तो हॉस्पिटल गया, भाई, मेरे 2 भाई, पापा वहीं पे थे। तो जैसे ही मैं वार्ड में एंट्री करने वाला था, तो पापा ने बोला कि नहीं, मेरे भाई ने बोला कि तू जा रहा है लेकिन रोना मत। तो रोना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गया, जाके देखा तो बेड पे थी वो, उस टाइम पे थोड़ी-सी अनकॉन्शियस सी लग रही थी वो, बेड पे थी। मैंने हाल-चाल पूछा, "कैसी है?" तो उसने बोला, "हाँ, ठीक हूँ।" लेकिन कुछ न कुछ वो ऐसी चीज़ें थी जो वो भूलने लगी थी, ऐसा कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ। तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, स्वेलिंग हो रखी थी उसको पैरों में, हाथों में, फेस पे भी स्वेलिंग थी। डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, ट्रीटमेंट करवाओ। ट्रीटमेंट भी लाइक डायलिसिस, क्योंकि उसने किडनीज़ काम नहीं कर रही थी, जिससे उसका यूरिन ब्लॉक हो गया था। मेन वही प्रॉब्लम आ रहा था यूरिन का। तो ठीक है, उसके बाद हमने सबने डिस्कशन किया कि क्या करें। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि आप अगर चाहो तो दिल्ली एम्स ले आओ। उस टाइम पे कोलकाता में एक हमारी नर्स का कुछ मर्डर हुआ था, तो उसको लेकर भी डॉक्टर्स बहुत सारे स्ट्राइक्स कर रहे थे। तो वो भी सब इश्यू चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि एम्स ले आओ, लेकिन ट्रीटमेंट डायलिसिस ही है। तो स्टार्ट किया हमने। मैं उसके बाद गाँव गया, कुछ वही पुराने झाड़-फूँक जहाँ ये सब चीज़ों के लिए। फिर वापस आया मैं दूसरे दिन, तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया, उसका डायलिसिस, उसका वार्ड शिफ्ट करवा के हमने इमरजेंसी में चले गए। इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, डायलिसिस उसका मेरे सामने हो रहा था। फर्स्ट डायलिसिस उसका सुपर स्पेशलिटी में हुआ।
फिर सेकंड डायलिसिस उसका मेरे सामने हॉस्पिटल में हुआ। थर्ड डायलिसिस के लिए उसके पास ब्लड की कमी हो गई। दोस्तों सोचो कि मेरा लाइफ पूरा जो है, मेरे लाइफ का एक पूरा चैप्टर कैसे ख़त्म हो गया एक दिन में, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। ब्लड के लिए हम वहाँ से निकले, बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट किया, किसी का ब्लड मैच नहीं हो रहा था, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव था और उसका जो ब्लड था वो ब्लड ग्रुप था नहीं ब्लड बैंक में। फिर उसके बाद हम वहाँ से शालामार गए, मैं और मेरा भाई शालामार जाके देखा तो शालामार में ब्लड नहीं है। फिर वहाँ से किसी ने बोला गांधीनगर जाओ, गांधीनगर में गए, वहाँ पे भी ब्लड के लिए मना कर दिया। फिर एक जम्मू में मैं थैंक्स करूँगा जोरावर सिंह जी को, जिन्होंने मेरा उस टाइम पे हेल्प किया था ब्लड के लिए। मैं गांधीनगर में गया, गांधीनगर से मैंने अपना ब्लड दे के वहाँ से 1 यूनिट ब्लड लेके आया। तब तक उसका डायलिसिस स्टार्ट हो गया था, हमने उसको ब्लड दिया, ब्लड लग गया उसको, ब्लड चढ़ाया। तब तक 5-6 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में ही, वहीं पे रह रहे थे। तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि रिकवरी हो गई थी, लेकिन रिकवरी ऐसा लगा कि शायद ये जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो उसका डायलिसिस हुआ, उन्होंने बोला कि 7 डायलिसिस करेंगे, उसमें अगर क्लियर हो गया अदरवाइज़ उसका एक किडनी का पीस निकाल के टेस्ट करना पड़ेगा कि किडनी कितना डैमेज है। तो किडनी ट्रांसप्लांट का भी था कि मैं दे देता किडनी, ऐसा कोई इश्यू नहीं था। किडनी का भी हमने बात किया कि ऐसा है तो मैं अपना किडनी एक्सचेंज कर लूँगा, अपना किडनी दे दूँगा, एक किडनी के सहारे भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। अ, तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। डेट आ गई 19th, उस दिन था रक्षाबंधन का दिन। अ, उसकी रक्षाबंधन के दिन हमने उसने मेरे को राखी बांधी, वो फ़ोटो मेरे को आज भी है, जो मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा, आपको दिखाता हूँ। तो ये है उसकी वो फ़ोटो जो रक्षाबंधन वाले दिन उसने मुझे पहनाई थी। वो मेरा आखिरी रक्षाबंधन था, ये मुझे भी नहीं पता था। वहाँ से उसी दिन मैंने प्लान बना लिया वापस आने के लिए, प्लान बना लिया कि मैं आगरा आ जाऊँगा। उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। वापस उसको बताया मैंने कि आज मैं चला जाऊँगा, तब तक सब ठीक था। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला कि अभी भाई दूज पे आऊँगा, भाई दूज पे आऊँगा, कभी भाई दूज हमने बनाया नहीं, तो इस बार बनाएँगे तो ठीक हो जाएगी, तो घर चली जाएगी। वो भी एग्री थी इन सब चीज़ों को लेकर। अ, मैं इवनिंग के टाइम पे 6 बजे की बात करूँ तो 6 बजे के टाइम पे उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी थी, जिससे उसने खुद बोला कि मुझे ऑक्सीजन लगवा दो। ऑक्सीजन हमने उसको लगवा दी। खुद से उसने ऑक्सीजन बोला लगाने को, उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर हो रही थी, तो वो लगवा दी। 8 बज के 8:30 मेरी 11 बजे की ट्रेन थी। मैं धीरे-धीरे करके खाना खाया हमने, सब मैंने अपने जीजू को बोला, उन्होंने भी मुझे रोका कि रुक जा। पापा ने भी मुझे बोला कि आज मत जा, 1 दिन और रुक जा। मेरे घर से कॉल किया, घर पे भी मम्मी ने भी मना किया कि 1 दिन और रुक जा। कहीं न कहीं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि जब बड़े कहते हैं तो एक बार के लिए बड़ों की सुन लो। शायद उस चीज़ में कुछ, उस बात में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको हाँ कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने सुना नहीं और मैं निकल गया वहाँ से। ट्रेन में आते हुए मेरे बड़े भाई का कॉल आया कि भाई 1 दिन रुक जा, कल हम आ जाएँगे, कल तू निकल जाना। लेकिन फिर भी मेरा मन ने भी अंदर से ऐसा बोला कि 1 दिन और रुक जा, लेकिन मैं फ़ोर्सफुली खुद को भी मना करते हुए मैं आ गया। रोना आ गया, रोना सा आ रहा था मेरे को कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि मैं क्यों जा रहा हूँ करके। ऐसा लग रहा था कि हम अलग हो रहे हैं, कुछ यूनिक सी फीलिंग थी, लेकिन फिर भी मैं आया। दूसरे दिन मेरी ट्रेन 5 साढ़े 5 बजे आगरा पहुँची, आगरा कैंट पे उतरा मैं, वहाँ से रूम पे गया, रूम पे खाना-वाना खाया, इवनिंग का टाइम था, दोस्त बोले कि चल बाहर चलते हैं, बाहर निकल गए, जाके मूवी देखने लग गए। 12 बजे के आसपास कुछ शो चल रहा था और मेरे को कॉल आ रही है मेरे पापा की। एक कॉल आया, दूसरा कॉल, तीसरा कॉल, तो कभी पापा मेरे को ज़्यादा बार कॉल नहीं करते हैं। तो मैं वहाँ से उठ के बाहर निकला, थिएटर के बाहर एक्सक्यूज़ देके दोस्तों को कॉल उठाया, तो सडनली पापा रोने लग गए कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है अरुषि की और तू वापस आ जा। तो मैंने बोला आप डॉक्टर से बात करवाइए, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, आप डॉक्टर से बात करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। बोला कि आईसीयू में है, सारे डॉक्टर सीपीआर दे रहे हैं उसको, डायलिसिस से प्रॉब्लम हो गया, डायलिसिस उसका चल रहा था, उससे उसको प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें से ज़्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से उसको आईसीयू में रखा है। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकला, रूम पे आ गया 20 मिनट में, 12:24 पे उसके, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, वो हमें अलविदा कह चुकी थी कि
भाई का कॉल आया मेरे पास, बड़े भाई का, कि ऐसे-ऐसे मेरी बहन जो है वो नहीं रही। लेकिन मैं कहीं न कहीं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मानना पड़ा। और उस दिन वो 21 मई को वो हमें छोड़ के चली गई। तो ये सब स्टोरी, ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं अपना बर्थडे बनाना चाहता। 30 मई को बर्थडे आएगा, लोग बहुत सारे विश करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो खुशी नहीं है। मेरी एक लाइफ का चैप्टर पूरा पूरा ख़त्म हो गया। अब नया चैप्टर मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कभी भी आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है, कभी भी आपके साथ कोई सीरियस इंसिडेंट होता है, तो प्लीज़ पुराने झाड़-फूँक के टोने टोटकों पे काम मत करना, भरोसा मत करना, सीधा हॉस्पिटल जाओ और ट्रीटमेंट करवाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये अगर वीडियो आप देखते हैं, अगर मेरा दुःख आप बाँटते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका, नहीं तो भी आपका धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।